बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद जुबैर खान गौरी, योर केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम 5 चैप्टर कर लिए थे। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 के लास्ट टॉपिक पढ़ा था, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेहतर है कि हम इन 5 चैप्टर के एमसीक्यूज, रीजंस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि इससे हमारी मेमोरी, नॉलेज, कॉन्सेप्ट सब चेक हो जाए। तो बेसिकली ये जो है वो आज की जो हमारी क्लास है वो एक लिहाज से एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। अच्छा, काम बिल्कुल सिंपल है। मैं आप लोगों के सामने कुछ एमसीक्यूज पेश करूंगा। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड है, मुझे अगर ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज के ऑप्शन देने चाहिए तो मैं ऑप्शन दूंगा, अगर एमसीक्यूज के ऑप्शन नहीं देने चाहिए मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। आप में से जिसको आंसर आए वो अपना माइक अनम्यूट करे, आंसर दे और वापस अपना माइक म्यूट कर ले ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे बताइएगा सिंबल ऑफ कार्बन, आंसर बताएं। कैपिटल सी। शाबाश, कैपिटल सी। सिंबल्स ऑफ क्रोमियम, आंसर कैपिटल बी और आर। कैपिटल सी और स्मॉल आर, शाबाश। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप, कौन से ग्रुप से ताल्लुक 6 है, ग्रुप 1A, ग्रुप 1A। 1A, शाबाश। ग्रुप 1A इज द राइट आंसर, सही है। हैलोजेंस कौन सा ग्रुप होते हैं? 7 है। शाबाश, 7A। अगला सवाल, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप बताइए, कौन सा ग्रुप होते हैं? ये ग्रुप बी होते हैं, शाबाश। ये बताइए हाउ मैनी ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 8। 8 8। 8 जी। होते हैं जी, रॉन्ग आंसर। 8 ग्रुप नहीं होते। जल्दी से कोई और जवाब दे। 16 इज द राइट आंसर। 16 में से 8 के 2 ग्रुप बनते हैं। 8 होता है ए वाले और 8 होते हैं बी एक ट्रांजिशन होता है और ए वाले का क्या और एक नाम मेन होता है? एलिमेंट। शाबाश, ए वाले का नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट और बी वाले का नाम होता है मेन एलिमेंट्स। ग्रेट। मेन एलिमेंट। अब मुझे बताइएगा हाउ मेनी पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 7। शाबाश। चलें, वन बाय वन बताएं। फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड। शाबाश, शॉर्टेस्ट पीरियड। अल्काली मेटल्स। अब बताएं लॉन्गेस्ट पीरियड किसे कहते हैं? 7th। 6 और 7। रॉन्ग आंसर, पीरियड को कहते हैं। 6 पीरियड को Seventh कहते हेलोजेंस। हैं। ऑक्सीजन 6 को फैमिली। कहते हैं। बेटा 7 को इनकम्प्लीट। ऑक्सीजन फैमिली। ये ऑक्सीजन फैमिली कौन बोले जा रहा है? हमारा जो सवाल है वो है लॉन्गेस्ट पीरियड किसे कहते हैं। द आंसर इज 6 पीरियड। जिसने दिया है सही दिया है, ठीक है। ये बताएं कि 7th पीरियड स्टार्ट ना 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 अरे यार, मैं तो स्टार्ट की स्पेलिंग। फ्रेंचियम से स्टार्ट होता है सर। शाबाश शाबाश, चले आपने लिख दिया। FR से स्टार्ट होता है। 7th पीरियड स्टार्ट विद फ्रेंशियम। अच्छा, एक बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम एलिमेंट्स को ब्लॉक में तकसीम कर दें तो कितने ब्लॉक होते हैं और कौन कौन से होते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, रॉन्ग आंसर। और मजीद पहले तो बताएं कितने ब्लॉक होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलें मैं आपको बता देता हूं, टाइम जाया नहीं करते हम। 4 ब्लॉक होते हैं। एक कहलाता है एस ब्लॉक, एक कहलाता है बी
आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और ये आपके लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ग्रुप बी वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, एस और पी को ग्रुप ए कहते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, किसने कहा था कि 1/5 ऑफ एयर कंसिस्ट ऑक्सीजन? किसने कही थी ये बात? किसने कही थी ये बात? जल्दी जल्दी आंसर दें। क्या सर? किसने कहा था कि हमारी एयर का 5वां हिस्सा ऑक्सीजन है? ये बात किसने कही थी? सर लवोजियर ने कही थी शायद। ग्रेट, शाबाश, लेवाइजर ने ये बात कही थी। जल्दी से बताएं, लेवाइजर ने एक लॉ भी पेश किया था, वो लॉ कौन सा था? कंजर्वेशन ऑफ मास। ग्रेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइएगा मुझे कि ये जो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये किसने पेश किया था? डेल्टन। शाबाश, डेल्टन ने पेश किया था। अच्छा एक बात बताइएगा, ये क्लोरीन गैस किसने दरियाफ्त की थी? शील ने। शाबाश, शील ने। अच्छा हाइड्रोजन गैस किसने दरियाफ्त की थी? जी बच्चों, टाइम नहीं है हमारे पास, अगर नहीं आता तो पास दी क्वेश्चन कर दे, मैं बता दूंगा आंसर। हाइड्रोजन गैस किसने दरियाफ्त की थी? हेनरी हेनरी कैवेंडिश। कैवेंडिश। शाबाश। अच्छा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसने किया था? किसने पेश किया था? जल्दी बताएं। टाइम ओवर। माइकल फैराडे। सही है जी। ये बताइएगा, ओल्ड केमिस्ट्री का फादर? ओल्ड केमिस्ट्री का फादर? अल-राजी। जी इम्नल हैतम या रॉबर्ट हुक में से कोई एक होगा। केमी के तो इम्नल हैतम आई थिंक। और रॉबर्ट बॉयल। अभी तक जितने भी नाम लिए सब गलत है, ना इब्नुल हैशम, ना रॉबर्ट बॉयल, ना अल राजी, अल बेरूनी। गलत। एंड द आंसर इज जाबिर इब्ने हयान। हाँ। अच्छा मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कौन है? रॉबर्ट बॉयल। शाबाश, रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, ये बताइएगा कि रॉबर्ट बॉयल ने किया क्या था? ऑक्सीजन डिस्कवर किया था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिस्कवर्ड किया था? नहीं, रॉन्ग। जल्दी बताएं। वॉल्यूम। वॉल्यूम। इन्होंने बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में बताया था, खास तौर पे प्रेशर और वॉल्यूम के वॉल्यूम। सही है, गैस के। ये बाकायदगी से आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर में आएगा गालिबन, और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी आएगा, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, तो आप उसमें पढ़ेंगे ये कि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा जी मुझे ये बताइएगा आप लोग के डील्स विथ कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डैश में क्या आएगा? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, शाबाश। ठीक है, बायो सी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है जी। अच्छा आप मुझे एक बात बताइएगा कि इज एटम इज द ओनली स्मॉलेस्ट पार्टिकल? बताएं। एटम। जी सर। यस कह रही हैं या नो? नो सर।
Yes. नो नो नो, एटम से भी छोटे पार्टिकल के नाम बताएं। सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। Electron, proton, neutron. शाबाश, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता था तो फिर ऊपर यस क्यों बोला हानिया? सर मैंने कहीं यस नहीं बोला, मैंने अभी तक बोला ही नहीं है इस टॉपिक पे। हाँ, तो फिर ये किसने बोला था? जिसने भी बोला था। खैर, मुझे नहीं तो पता। पहले हम कहेंगे नो, क्योंकि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा ये बताइए, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है? इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन। बेटा काश मैं इस वक्त फिजिकल क्लास में होता। आप मुझे कोई और बताए प्लीज। न्यूट्रॉन मालूम करने का फॉर्मूला याद करें, चैप्टर नंबर 3 बोर्ड पे चार्ट बनाया था। एटॉमिक। हाँ हाँ बताएं बताएं, जो बता रहा था सही बता रहे हैं, बताएं। सर एटॉमिक मास को नंबर से डिवाइड करते थे नहीं, और माइनस करते थे। शाबाश। A माइनस जेड, ए कहते हैं एटॉमिक मास, जेड कहते हैं एटॉमिक नंबर को। अच्छा, is number of electron and number of proton equal in neutral atom? Yes or no? यस सर, यस। Yes. अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर न्यूट्रल एटम है तो सेम होंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर का सिंबल बताएं, किससे जाहिर होता है ये? ए, रॉन्ग, जेड। जेड। शाबाश 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 शाबाश। अच्छा ये बताइए मुझे कि एटॉमिक नंबर बेसिकली किसकी तादाद को शो करता है? ए प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बी इलेक्ट्रॉन या सी न्यूट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रॉन्ग। एटॉमिक नंबर बेसिकली प्रोटॉन प्रोटॉन। शो करता है, चूंकि न्यूट्रल एटम होता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, किसी भी एटम के ऊपर लेट सपोज एक एटम है एक्स, इसके ऊपर प्लस साइन है तो इसका क्या मतलब हुआ? प्रोटॉन। क्या प्रोटॉन? पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या हुआ? वो तो मुझे भी नजर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज है, इसका सर मतलब उसने एक एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन दिया है। ग्रेट, शाबाश। ये कौन बच्चा था, नाम बताए। आतिफ। इट लूज, आतिफ। शाबाश। इट्स वन इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अच्छा, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर माइनस साइन हो तो क्या मतलब हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। शाबाश, इट गेन वन इलेक्ट्रॉन। सही है। चलें अगला सवाल, ये प्लस और माइनस को हम कहते क्या हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, वाह क्या जवाब दिया है, काश ये फिजिकल क्लास होती। पॉजिटिव और नेगेटिव होते क्या हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। रॉन्ग, कैटन और एनाइन। शाबाश, आइंस कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। अच्छा, अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सही है, तो बताओ बॉन्ड कौन सा होगा? आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर ये कौन है, ये अबू बकर, हाथ संभाल के बेटा। वन साइडेड शेयरिंग बॉन्ड कौन सा होगा? कोऑर्डिनेट। शाबाश, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर अपोजिटली चार्ज आइन कंबाइन हो रहे हैं तो बताओ बॉन्ड कौन सा होगा? यानी कि प्लस माइनस आपस में मिल रहे हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक। शाबाश, आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट, शाबाश।
क्योंकि अभी हमने कहा ना प्लस माइनस आयंस होते हैं, तो प्लस माइनस जब आपस में मिलेंगे तो आयोनिक बॉन्ड होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ग्रेट, शाबाश, ठीक है। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कि लो होता है? हाई होता है। ग्रेट, शाबाश। अच्छा, एक बात बताएं, सिंगल डैश लाइन, डबल डैश लाइन, कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल Alcohol. कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। शाबाश शाबाश, कोवेलेंट बॉन्ड से जाहिर होता है। अच्छा, एरो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, शाबाश। अच्छा, अगर मैं कहूं कि एक एरो है और एरो से पहले कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसको क्या कहेंगे? सर ये बॉन्ड बना रहे ना, कोऑर्डिनेट। रीड माय क्वेश्चन अगेन। एरो से पहले दो एलिमेंट्स हैं Na और Cl, इनको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। ग्रेट, डोनर इक्वेशन। शाबाश शाबाश शाबाश, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और एरो के बाद को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। बेटा, मैं अगर चैप्टर 5 पर हूं तो मैं जंप करके चैप्टर 1 चैप्टर 2 पे जा सकता हूं, आप टेंशन ना लें, सही है, टेंशन ना लें आप, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइएगा, एक एटम की खासियत, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ, Electronegativity. शाबाश, Electronegativity. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही है। चलें जी, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, मुझे अब आप एक बात और बताइए, और वो बात ये है कि कैथोड रेज जो थी उसका चार्ज कौन सा था? नेगेटिव था सर शायद। शाबाश, नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव, ग्रेट, सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अगर रिएक्टेंट एक हो और प्रोडक्ट जो है वो एक से ज्यादा हो जाए, मैं नहीं कह देता हूं, तो बताएं ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है? एडिशन, नहीं नहीं, ये वो है। सिंगल। बताएं। डिकम्पोजिंग। डिकम्पोजिशन, राइट आंसर। डिकम्पोजिशन यानी कि टूट रहा है रिएक्टेंट, तभी तो प्रोडक्ट में एक से ज्यादा बन गया, है ना भाई। एडिशन में तो इसका उलट हो जाता है। चलें जी, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करें। रिटन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया, रिटन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इक्वेशन। केमिकल Equation, sir. इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ये तो लिखते वक्त ही जवाब आ गया था, है ना। अच्छा, एक बात बताएं, व्हाई वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? कंपाउंड बनाने के लिए। गलत, रिएक्टेंट बनाने के लिए। गलत, बैलेंस इक्वेशन तो पता है ना? जी सर। हाँ, तो क्यों करते हैं? आंसर निकालने के लिए। नहीं सर नहीं, ताकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल हो। वो तो इक्वल हो, वो तो बैलेंस इक्वेशन का एक तरीका है, क्यों करते हैं चले जवाब बताता हूँ। टू नो द क्वांटिटी, तादाद मालूम करने के लिए। मैंने आपको कहा था ना कि जब भी कोई चीज बनाई जाती है तो दो चीजें देखी जाती हैं, नंबर 1 कि तरकीब, है ना, अब वो तरकीब हमें केमिकल इक्वेशन बता देती है, और नंबर 2 कि कितनी मिकदार लेनी है ना हमने, वो हमें बैलेंस इक्वेशन बता देती है। चले, मुझे एक बात बताइए कि नंबर ऑफ
मोल्स का फॉर्मूला बताएं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताएं बच्चों। जल्दी, वी हैव लिमिटेड टाइम। क्या सर? एलिमेंट का, कंपाउंड का। अरे आप कोई सा भी बता दें। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सर, बताएं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला। मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। शाबाश, ये एलिमेंट, सही ये है। वाला कंपाउंड था, वो वाला हम एलिमेंट। इसको यूं लिख देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक या मोलर मास। एटॉमिक मास तब आएगा जब एलिमेंट है, और मोलर मास तब आएगा जब कंपाउंड है। ग्रेट, शाबाश, ठीक है। तो ये मैंने आज आपसे कोई फास्ट फॉरवर्ड, कोई तकरीबन 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 23, 26, 30, 37, 38, तकरीबन मैंने आपसे कोई 40 प्लस एमसीक्यूज पूछे, ठीक है। अच्छा, अब गौर करने वाली बात है, मुझे आपको कुछ इसका हासिल बताना है। जैसा मैंने आपको कहा था कि एमसीक्यूज आपकी नॉलेज जज करती है कि आपकी मेमोरी, नॉलेज, कॉन्सेप्ट। अब आपको इस वक्त नहीं पता था कि मैं कौन से चैप्टर के, कौन से टॉपिक के, कौन सी लाइन से मैं जो है वो एमसीक्यूज पूछने जा रहा हूँ, आपको नहीं पता था। मैं अचानक चैप्टर 2 पे था तो चैप्टर 3 पे चला गया, फिर चैप्टर 4 पे चला गया, तो फिर चैप्टर 1 पे आ गया, फिर चैप्टर 2 पर आ गया, फिर चैप्टर 5 पर आ गया। तो मैं तो शिफ्ट कर रहा था ना। बिल्कुल इसी तरह आपके पास भी एमसीक्यूज जो है वो मिक्स करके आते हैं। अब आपने नोट क्या करना है? नोट ये करना है कि हमारे पास जो है वो तकरीबन, अब हमारे पास जो है, अब आपने नोट क्या करना है। देखें, एक बच्चे की हमारे पास ये सजेशन आई है कि आप चैट पर टेस्ट ले लें। मैं आपको बताता हूँ, देखें, असल में मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा कि मुझे ये जो आपका टेस्ट लिया था ना, ये मैं चाहता तो आपको असाइनमेंट बेस भी दे सकता था, जैसा कि हम करेंगे अभी आपके साथ, असाइनमेंट आपको देंगे। ये मैं चाहता तो चैट पर भी ले सकता था। ये मैंने आज एक इंटरेक्टिव क्लास यूं रखी और आप लोगों को एक खुला चांस दिया कि आप माइक अनम्यूट करके जवाब दे सके। ये इसलिए, और एक और बात बताऊं, मुझे ये नहीं पता कि किस बच्चे ने जवाब दिया, सिवाय एक दो के जिनकी आवाज में जानता हूँ। अब हमारे पास यहाँ थे टोटल इस वक्त 9 बच्चे। अब 9 बच्चों में से कोई घूम फिर के 3, 4, 5 आवाजें आई हैं। कुछ बच्चे इस रूम में, इस क्लास में ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने एक भी एमसीक्यूज का जवाब नहीं दिया, और कुछ बच्चे इस क्लास में ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने इन 40-45 एमसीक्यूज में से 1, 2 या 3 या 4 के जवाब दिए होंगे। तो बेसिकली आज की क्लास आपको सिर्फ ये बताने के लिए कंडक्ट की गई है कि हर बच्चा अपना एहतसाब कर ले, अपने आप को चेक कर ले कि उसकी मेमोरी कितनी वीक है, कितनी स्ट्रांग है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 में से 30 के तो जवाब दे दिए होंगे। इसका मतलब ये है कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, वो एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर हैं। अनसीन एमसीक्यूज आते हैं, नो टेंशन, वो कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 5-10 एमसीक्यूज के जवाब दिए, और उसमें से भी 3-4 तो गलत हो गए, वो समझ ले उनकी मेमोरी वीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इस एमसीक्यू सर के ऊपर से गुजर गए होंगे, तो वो ये देखें कि उनको कॉन्सेप्ट हासिल करने की जरूरत है। अपनी अभी भी वक्त है, 5 से 6 महीने हैं, अपने आप को कवर अप करें और रिवीजन बेसिस के ऊपर आप जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम गोइंग टू स्टॉप माय रिकॉर्डिंग।